छोटे शेयर ऊंची छलांगा, ऐसे शेयर जो कि काफ़ी तेज उछाल दिखा रहे हैं, उस लिस्ट में एक काउंटर आ रहा है लुड्लो जूट। ये कंपनी का शेयर केवल एक महीने में ही डबल हो गया। करीब ये 80 रुपये का चल रहा था और अब 174 रुपये हो चुका है। 112% चला है। एक साल भी अगर इसको छोड़ दे, केवल एक महीने का भी चार्ट देखते तो आप देख सकते हैं कि लास्ट में ही इसमें एक सर्च देखने के लिए मिला है। काउंटर के लास्ट में ही एक साल का चार्ट है। 78-80 की रेंज से या 174 की रेंज तक आ गया। ग्लोस्टर जूट भी है, एआई चैम्पदिनी ये भी एक कंपनी है जूट से जुड़ी हुई। सर, इन कंपनीज में कैश फ्लो तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता एक्सेप्ट ग्लोस्टर, लेकिन ये कंपनियां चल बहुत तेज़ी से रही हैं। इन पर कुछ आपको लगता है कि कुछ ऐसा न्यूज़ फ्लो चल रहा है, या कुछ आपको लगता है कि कुछ ऐसी पॉजिटिविटी है जो कि इन काउंटर को इतना अच्छा सर्च दे रही है? मार्केट में अभी फिलहाल एवरीवन इज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज की क्या ले सकते हैं विच कैन बी अ मल्टी बैगर। ये तीनों काउंटर जो आपने बोले हैं वी डू नॉट हैव कवरेज सो आई कैन नॉट गिव यू एनी ओपिनियन ऑन इट। बट जो आप व्हाट यू राइटफुली सेड कि मार्केट्स में स्मॉल कैप मिड कैप्स में डबल ट्रिपल 4 times प्राइसेस आर हैपनिंग इन अ पीरियड ऑफ 3 months and 4 months। बट दिस इज अ टाइम आई वुड बी वेरी वेरी ऑफ बाइंग सम ऑफ दीज काउंटर्स, क्योंकि उनके जब जो आपने बोला कैश फ्लोज उतने अच्छे नहीं रहते। अगर कैश फ्लोज नहीं रहते तो दीज काउंटर्स नेवर सस्टेन देयर वैल्यूएशंस और ये अपसाइड। तो आई वुड बी लिटिल कॉशियस, पर ये तीनों स्टॉक पे कवरेज। ओके सर, दूसरी लिस्ट में आते हैं हेचरी शेयर, जहां पर कि हमने देखा कि वैंकीज के जो रिजल्ट्स आए वह काफ़ी शानदार थे। कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को डबल डिजिट में नहीं लेकर आ पा रही थी, वो इस क्वार्टर में लेकर आए और काउंटर ने भी रिएक्शन दिया। पिछले अगर आप एक महीने में ही देखें तो करीब 20 से 25% चला ये काउंटर। 1900 से 2350 की रेंज में आया। एसकेएम एग के रिजल्ट्स मिक्स थे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर नहीं आए। सिमरन फार्म्स लगातार कंपनी एक या तो घाटे में चल रही थी या बहुत ही माइन्यूट सा कैश प्रॉफिट चल रहा था। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए कंपनी के इस क्वार्टर में। 10 रुपये की ईपीएस अचानक से आ गई, जो कंपनी 50 पैसे या 1 रुपये की ईपीएस दे रही थी। इनकी जो प्रॉब्लम थी सर, वो थी सोया मील, जो कि इनका रॉ मटेरियल था, उसकी प्राइजेज़ काफ़ी नीचे आए हैं। हमने सोया ऑयल के प्राइजेज़ भी देखे, 10 साल के लो पर में पड़ रहा था कल की सोया ऑयल के भी प्राइजेज़ 10 साल के लो पर आ गए, 2014 के रेट्स पर आ गए। मार्जिन्स बढ़े हैं कंपनीज़ के। कैसे देखना चाहिए सर इन कंपनीज़ को? तो वेंकीज पे वी डू हैव नॉट एक्टिव कवरेज, बट हम लोग ने स्टडी किया हुआ है तो आई कैन मेक अ कमेंट ऑन वेंकीज। जो उनका बिजनेस है इज कंटिन्यूइंग टू ग्रो। दी जो चिकन्स एग्स ये सब बिजनेस है वेंकी का, वी फील के जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री हो रही है इज ओनली गोइंग टू स्टैंड टू बेनिफिट ये जैसी कंपनी है। सो गिवन द फैक्ट दैट दे डोंट हैव टू मच डेट, दे डू नॉट उनका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ऑन द लॉन्ग टर्म इज क्वाइट गुड। वी बिलीव इट इज इंटरेस्टिंग, बट अभी भी आप देखो तो आई थिंक द स्टॉक हैज सीन अ रन अप। आपने भी कहा कि द स्टॉक हैज सीन अ डिसेंट रन अप इन द रीसेंट पास्ट। सो आई हैवंट सीन की लेटेस्ट वैल्यूएशन क्या है, बट जब हम लोग ने स्टडी किया था दैट टाइम आल्सो वी थॉट दैट इट नीडेड टू बी वेटेड टू बाय द स्टॉक। तो शायद अभी रन अप के बाद वी स्टिल फील के देयर इज मोर टाइम टू वेट। मार्केट में जब भी करेक्शन आएंगे ये सब स्टॉक्स जो आप बात कर रहे हैं will fall aggressively. You will not see 10%, but you will see 20 to 30% fall. तो be very careful। अगर आपके किसी व्यूअर ने लिया हुआ है तो बी रेडी टू, ये जो भी आप ले रहे हो स्टॉप लॉस के साथ काम करो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते जाओ जैसे स्टॉक बढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत ज्यादा बुलिश सेंटिमेंट है। मैं आपको नहीं बोलता हूँ कि सेल आउट राइट, बट आपका स्टॉप लॉस बढ़ाते जाओ। जब भी ऐसा एक अपॉर्चुनिटी जब ऐसा गिरे तो टेक एन एग्जिट फ्रॉम दीज काउंटर्स। यू विल गेट देम गुड at a good discount from where they currently trade। जी सर, ये काउंटर गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, ये डाइवर्सिफाइड कंपनी है और इस काउंटर में मैं पिछले 2 दिन से देख रहा था कि कुछ बस बना सैडली इस हुआ है। पे भी कवरेज नहीं है। ये मेनी ऑफ दीज काउंटर्स जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो ये सब काउंटर्स डोंट कम इनटू आवर रेडार, एंड सो वी ओके, डोंट स्टडी देम। अच्छा सर, अवंती फीड्स या आईएफबी एग्रो में इन पे कोई कवरेज हो या कुछ व्यू आप देना चाहें? तो श्रिम्प फार्मिंग अवंती फीड्स पे वी डू हैव सम व्यू। हमारा व्यू पॉजिटिव है फ्रॉम द लॉन्ग टर्म। वी फील द ग्रोथ फॉर श्रिम्प फीड एंड ऑल ऑफ दैट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। अपॉर्चुनिटी फॉर श्रिम्प फार्मिंग इन इंडिया इज ओनली गोइंग टू कीप ग्रोइंग। So we do have a positive view, but once again, stock has seen a run up of about 10, I think 10% in the last 6 months or ऐसा कुछ है। So corrections, Avanti Feeds from a long term perspective can be looked at uh, as a buying opportunity,
थोड़ा अभी भी ले सकते हैं. वी स्टिल फील लाइक वी सेड कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी है ये स्टॉक में. द अदर काउंटर हम लोग पे कवरेज नहीं है. जी सर, शिपिंग कॉरपोरेशन, इसमें हमारे काफ़ी दर्शक फंसे हुए हैं सर। ये जो इजराइल हमास वाला जो युद्ध चल रहा है, इसके सीज़ फायर की बातें हो रही हैं। अगर सीज़ फायर हो जाता है, जो शिपिंग रेट आर्टिफिशियली बढ़ गए थे रेड सी क्राइसिस की वजह से, आपको लगता है कि वो शिपिंग रेट कुछ टेन डाउन होंगे और उसका इम्पैक्ट जो होगा वो शिपिंग कंपनीज पर, जो इंडियन शिपिंग कंपनीज जो एक प्रीमियम चार्ज कर रही थी वो नहीं कर पाएंगी, इसीलिए गिर रहे हैं? ये जो सरकारी रैली थी, सरकारी शेयरों की रैली, वो स्टॉप ही हो गई है ओवरऑल, जिसकी वजह से गिर रहे हैं? आई थिंक दोनों रीजन साथ में आ रहे, तो उसकी वजह से शिपिंग कॉर्पोरेशन में ज्यादातर गिरावट आई है. बट जो आप बोल रहे हैं कि इजराइल हमास की ट्रूस की बात चालू है, जब एक्चुअली होएगा, दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी सीन. टिल देन आई थिंक शिपिंग प्राइसेस विल रिमेन फर्म. और अगर वो ट्रूस भी आते हैं, वी डू नॉट नो हाउ ईरान इज गोइंग टू रिएक्ट टू इसराइल. अगर वहां से कुछ निकलता है, अटैक आता है, दैट कुड अगेन एस्केलेट. लास्टली वी ऑल्सो नो दैट येमेन में भी वहां पे भी कुछ इश्यूज हो रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ विच शिपिंग राउट वाज नॉट द इजीएस्ट थ्रू दैट चैनल. तो यस, इफ टोटल ट्रूस हैपेंस तो डेफिनेटली शिपिंग रेट्स नीचे आएंगे और ये कंपनीज में थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा. बट वी डू नॉट सी इट एज अ सिंपल वन ओवरनाइट सोल्यूशन की सब सॉल्व हो जाएगा. सो फॉर द टाइम बिंग वी डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी द इशू. बट जी हाँ, जो पीएसयू स्टॉक्स में करेक्शन आ रहे हैं, उसमें शिपिंग कॉप में भी करेक्शन आ रहा है, बिकॉज अक्रॉस द बोर्ड वैल्यूएशंस हैव मूव्ड अप एंड अक्रॉस द बोर्ड थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है. सो दैट नीड्स टू बी सीन कि कब तक ये थोड़ा सेलिंग आता है. मे बी व्हेन द पीएसयू start stabilizing, that time shipping corporation will also start stabilizing, but company will remain a decent company to be invested in. जी, एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि वरुण बेवरेजेस में एंट्री कर सकते हैं क्या? सर, आप ट्रैक करते हैं इस काउंटर को? जी हाँ, वरुण बेवरेज हम लोग ट्रैक करते हैं. कंपनी बहुत अच्छी है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, वैल्यूएशन ही अच्छा नहीं है. आप एंट्री ले सकते हैं, बट वेट फॉर करेक्शंस. आई थिंक थोड़े एक दो दिन पहले ही स्टॉक में काफी एक बाउंस अप आया था. मेरे हिसाब से आई वुड लाइक टू से कि 20% करेक्शन आता है तभी लेना चाहिए. बट अगर आपको लेना ही है तो यू कैन डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा लेके लीजिए एसआईपी की तरह फॉर द नेक्स्ट 6 months to 1 year. At least you will get an entry in. But companies' growth prospects from long term are good, but valuations थोड़े uncomfortable है मेरे हिसाब से. जी, एक हमारे दर्शक हैं सर, शफीक अंसारी जी, एपीएल अपोलो ट्यूब्स पर सवाल पूछ रहे हैं। इनकी बाइंग 1433 की है। पूछ रहे हैं कि इस पर क्या व्यू बनता है आपका? सॉरी, ये काउंटर पे भी व्यू नहीं है, तो आई कैन नॉट कमेंट. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इरकॉन और बीपीसीएल सर, इन पर आपका व्यू? बीपीसीएल पे वी आर नॉट एज पॉजिटिव. हम लोग ने काफी टाइम पहले भी आपसे कहा था कि जो इंडियन क्रूड रिफाइनिंग जो हो रही थी, बिकॉज वी वर गेटिंग इट फ्रॉम रशिया, उनका प्राइसेस लो थे. तो इंडियन रिफाइनिंग कंपनीज बीपीसीएल, एचपीसीएल, दे ऑफ कोर्स मार्केटिंग, पर उनके पास रिफाइनिंग कैपेसिटीज भी है. दे वर मेकिंग वेरी गुड प्रॉफिट्स. अभी वो रशियन क्रूड का भी भाव थोड़ा बढ़ चुका है फॉर इंडियन कंपनीज, विच इज अफेक्टिंग. इफ यू सी लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स, उनके प्रॉफिटेबिलिटी काफी कम आए थे. वी बिलीव कि ये क्वार्टर में भी थोड़े सबड्यूड ही रहेंगे. एंड अगेन, अगर अनलेस क्रूड में एक काफी गिरावट आती है, इट कैन कम. अगर आप बोल रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में ट्रूस बैठ सकता है, देन क्रूड प्राइसेस कैन कम ऑफ अ लिटिल बिट. अगर वो होता है तो देन एचपी, बीपी, आईओसी, ऑल दीज एंड मार्केटिंग एंड रिफाइनिंग कंपनीज विल बेनिफिट. बट अगर नहीं आता है एंड क्रूड रिमेन्स एलिवेटेड, अभी हम लोग इलेक्शन पीरियड में भी वापस जाएंगे, तो अगेन प्राइसेस विल नॉट बी अलाउड टू बी इंक्रीज एंड दे विल हैव टू टेक अ फर्दर हिट. ये काउंटर्स में इट्स बेस्ट. इफ यू आस्क मी, बीपीसीएल इज अ काउंटर आई वुड लाइक टू से अवॉइड. बट each individual, I mean, आप अपना खुद का व्यू ले, but I choose to stay away from these kind of counters for them for investing long term. जी, एक हमारे दर्शक हैं घनश्याम जी, उनका सवाल था सर टाटा एलेक्साई पर। इनके पास 7150 के कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं, 2-3 साल का नज़रिया है सर। डू यू सी कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो चिप से रिलेटेड जो स्टॉक्स की जो एक बस क्रिएट हुआ था, वो कुछ हद तक थोड़ा सा अब नीचे आता हुआ दिखाई दिया? क्योंकि हमने देखा इन्वीडिया का शेयर में भी एक जो फर्स्ट राउंड ऑफ अच्छी बाइंग थी वो रुकी, उसका इम्पैक्ट हमने इंडियन काउंटर्स पर भी देखा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी भी आई थिंक अपॉर्चुनिटी बहुत लार्ज है. क्या हुआ था बीच में कि ऑल द काउंटर्स, जब भी बज आता है तो सब कुछ पहले भाग जाता है और फिर एक्चुअली सब लोग रैशनल
ढूंढने लगते हैं। तो दैट इज काइंड ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। अभी टाटा एलेक्सी की बात करें तो टाटा एलेक्सी इज नॉट टोटली एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी, बट उनके पास दे केटरिंग टू सर्टेन आईटी कंपोनेंट्स व्हिच आर, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस टू यू, बट विच इज गोइंग टू बी ग्रोइंग। जो सेगमेंट में वो ऑटो इंडस्ट्रीज में काम करती है, जो वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करती है, सो देर इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। कैन द स्टॉक गिव अ बाउंस बैक? जी हाँ, इट कैन। हैड इट रन अप फार मोर देन जो फंडामेंटल वैल्यूएशन कुड हैव जस्टिफाइड, जब 9,800 10,000 के आसपास गया था, यस इट हैड। तो आई वुड से इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वन कैन स्लोली स्लोली अक्यूमुलेट दिस स्टॉक। मेरे हिसाब से ये बढ़ेगा, बट it's not going to be कि immediately कुछ होने वाला है। अगर if you're expecting a 10% run up in maybe 6 months, I don't think ऐसा कुछ होने वाला है। It will take a year to 2 years, but this stock has potential to go back to 10,000 given the fact that the opportunity जो वो cater करती है is a growing opportunity। जी सर, टाटा स्टील और सेल, इन पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि हमने देखा कि मेटल कीमतें, मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कि चाइना में जो घरों की जो कीमतें हैं वो करीब 18% से लेकर 29% तक गिर चुकी हैं, और स्टील की जो डिमांड है चाइना में वो थोड़ी कम हुई है। उन्होंने प्रोडक्शन भी जुलाई मंथ में 9% कट किया, जिसकी वजह से वहाँ पर जो स्टील के प्राइजेज़ हैं वो थोड़े नीचे आ रहे हैं। इंडियन कंपनीज जो कि प्रीमियम पर अपनी स्टील बेच रही हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल पीयर्स, ये सस्टेन कर पाएंगी इन प्राइजेस को, या फेड का रेट कट इनको कुछ साथ दे पाएगा इस प्रीमियम के साथ? कैसे ट्रेड करें सर? तो जब हम लोग ने टाटा ग्रुप की कंपनीज की बात की थी, तभी भी वी सेड कि टाटा स्टील पे वी आर नॉट एज पॉजिटिव बिकॉज चाइना में देयर इज अ स्लो डाउन। जो आपने करेक्ट कहा कि प्राइसेस ऑफ प्रॉपर्टी इन चाइना हैव टेकन अ बिग टम्बल, और ये करेक्शन के बाद भी सेल्स उतने बड़े नहीं है, व्हाट वी आर गेटिंग टू हियर रिपोर्ट्स ऑफ आल्सो, क्योंकि इन्वेंट्री इतनी लार्ज है और डिमांड उतना स्ट्रांग नहीं आ रहा है। तो स्टील प्राइसेस विल रिमेन अ लिटिल बिट सबड्यूड। गिवन दैट फैक्ट, वी फील के स्टील कंपनीज अभी नियर टर्म में उतना अच्छा बेनिफिट नहीं शायद निकाल पाएंगे टिल वी सी अ ड्रास्टिक चेंज इन चाइना। और चाइना में स्टील डिमांड तभी बढ़ेगा नॉट जब ये इन्वेंट्री खत्म होएगी, बट व्हेन न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट। न्यू प्रोजेक्ट कोई अभी फिलहाल लॉन्च नहीं कर रहा है क्योंकि देयर इज नो अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी इन दीज न्यू प्रोजेक्ट्स। तो वी फील के नेक्स्ट 6 months to 1 year इज नॉट गोइंग टू बी ग्रेट फॉर द स्टील सेक्टर। हम काफी टाइम से बोल रहे थे कि इट इज वेरी डिपेंडेंट ऑन चाइना, और चाइना में कोई रिकवरी के साइंस नहीं फिलहाल दिख रहे हैं। तो आई वुड से अवॉइड देम। मार्केट में दूसरे अपॉर्चुनिटीज है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंकिंग इज समथिंग वी फील इज इंटरेस्टिंग, where you can take a view। केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स में करेक्शन काफी आ चुका है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्यूएसआर, इंडिया की डिस्क्रिशनरी स्पेंड में आप फोकस रख सकते हैं जहां पे स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए देवयानी इंटरनेशनल, वेस्टलैंड डेवलपर्स, जुबिलेंट फूड वर्क्स, या फिर इवन अदर डिस्क्रिशनरीज लाइक बाटा जहां पे काफी करेक्ट है। वहां पे देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, इन द इंडियन फोकस कंपनीज जहां पे वी कैन पुट। सर लास्ट क्वेश्चन, इमामी लिमिटेड, यहाँ पर आपका कोई व्यू है, या ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर पर आपका कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव व्यू? तो मेरा व्यू एफएमसीजी सेक्टर पे अभी थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होने लगा है, फ्रॉम द फैक्ट दैट इंडिया, हमारे व्यू से इंडियन डिमांड रिकवरी इज गोइंग टू स्लाइटली सी एन अपटिक, स्पेशली रूरल साइड पे। रूरल का काफी स्लो रहा है, एंड जब हम कंपनी से जो बात करते हैं, दे आर टॉकिंग ऑफ स्मॉल ग्रीन शूट्स अक्रॉस द बोर्ड कि डिमांड में थोड़ा सा पिकअप आ रहा है, नॉट ओनली फ्रॉम मेट्रोज बट इवन फ्रॉम रूरल साइड। तो एफएमसीजी मोर फोकस ऑन रूरल साइड हो रहता है। तो अगर रूरल में पिकअप होता है, स्टॉक्स लाइक इमामी, लीवर, आईटीसी, डाबर, सब स्टॉक्स में बेनिफिट देखेंगे। इमामी इज अ गुड डाइवर्सिफाइड प्लेयर, ऑफ कोर्स नॉट एज डाइवर्सिफाइड एज अ लीवर और अ नेस्ले और आईटीसी, बट उनका है वैल्यूएशन कंफर्ट भी इमामी में स्लाइटली, इट्स मच मोर reasonably valued compared to the other companies। तो इमामी is something that one can look at। दूसरा एक स्टॉक जो हमारे एफएमसीजी में ही अगर फोकस करना है तो आईटीसी हमारा टॉप पिक है स्पेस में। जी, तो आईटीसी और इमामी दोनों ही ठीक लग रहे हैं, लेकिन सर की टॉप पिक में आईटीसी पहले नंबर पर आता है, फिर उसके बाद इमामी आता है। समीर सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।